हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए बनाते हैं रेसिपी। स्टार्ट मेकिंग बर्गर। चलिए चिकन लेते हैं अब हम लोग। पहले हम लोग मेजर कर लेंगे चिकन को। ये सॉरी टेयर करना है, पहले मशीन को टेयर करूँगी मैं एंड देन ऐड करूँगी। चिकन मैं ले रही हूँ ऑलमोस्ट, शायद मैं लूँगी 1 kg के इतना, बिकॉज मैं इन एडवांस इसके पैटीज बनाकर रखूँगी और मैं इसे क्लीन करूँगी। पहले मैं मेजर कर चिकन ले रही हूँ, उसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे। ठीक है, ये सारा हमारा है बोनलेस पीसेस। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 kg चिकन, देख सकते हो आप लोग। चले गया। ये ऑलमोस्ट हमारा है 960 ग्राम्स, इफ़ यू कैन सी। कोई बात नहीं, चलिए क्लीन कर रहे हैं अब हम लोग चिकन को। सारे चिकन को मैं क्लीन करूँगी अच्छे से। बोनलेस जो क्लीन है उसे वैसे ही रखेंगे हम, और जो करना होगा नेसेसरी है। ऑलरेडी मैंने इसे अच्छे से वॉश किया है। कट करूँगी। Oh my God, this is too sharp। बहुत डर लग रहा है बिकॉज इससे पहले मेरा हाथ कट गया था, बट करना तो है। बहुत शार्प नाइफ है ये मेरी। चलिए अब हम इसे सारे चिकनों को अलग करेंगे। मैं ये कर वापस आती हूँ। चलिए अब हम ब्लेंडर में चिकन डालेंगे। पहले मैं चिकन को ब्लेंड कर लूँगी, उसके बाद मैं सारे मसालों को डालकर आपको बताऊंगी। पहले हम ब्लेंड करेंगे इसे। चलिए मैंने सारे चिकन को मैं मतलब ग्राइंड कर लिया, ब्लेंड कर लिया। इसे आप कीमा भी नहीं कह सकते हो, डेफिनेटली ये ग्राइंडर और ब्लेंडर वाला हमारा कीमा है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें डालूँगी एक का एक कर आप लोग देखना। ठीक है, तो पहले मैं डालूँगी हमारा एग। ठीक है, कितने एग हमारी 2 चिकन में लगेंगे, सॉरी हमारी 1 किलो चिकन में लगेंगे 2, मीन्स मैंने 500 ग्राम्स के हिसाब से ले लिया। ये हमारी 1 किलो चिकन में हमें 2 एग्स लगेंगे। अगर हाफ किलो है आपका तो आप लोग 1 एग लेना। ठीक है, ये हमारा वाइट एग का गिरा है, इसे हटा लेंगे हम। एंड देन अब मैं इसमें डालूंगी हमारे स्पाइसेस। ठीक है, तो स्पाइसेस में हमारा जाएगा काली मिर्च। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, आप लोग 2 से 3 चमचे आप बड़े चमचे डाल सकते हो। बड़े चमचे मीन्स सालन के चमचे नहीं, टेबल स्पून जो ना छोटे होते हैं ना बड़े, मीडियम जो होते हैं ना स्पून्स। अच्छी खासी स्पाइसी चाहिए मुझे पैटीज। देन हम इसमें डालेंगे नमक। ये मेरा नमक चले गया। ठीक है, देन हम इसमें डालेंगे, चलिए अब मैं डालूंगी, एक्चुअली मैं गार्लिक पाउडर निकालने के लिए गई थी। गार्लिक पाउडर मेरा थोड़ा सा थिक हो गया है बिकॉज इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था मेड ने। तो ये मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा थिक हुआ है ये। आप लोग का पाउडर फॉर्म में हो तो घबराना नहीं कि मैंने कुछ और डाला, मैंने गार्लिक पाउडर भी डाल दिया। एंड देन हम डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च थोड़ी सी कम डालूंगी बिकॉज काली मिर्च ऑलरेडी मैंने डाली है। मिक्स करूंगी, टेस्ट कर मैं फिर डालूंगी। ठीक है, अच्छे से स्लीव्स ऊपर कर लीजिएगा और हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा दूध भी डालना होता है, बट मैं पहले मसालों को अच्छे से मिक्स करूंगी। लहसुन का जो हमारा ये जो है ना थिक
थिक हो गया, इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। चाहे तो आप इसे पानी में घोलकर या दूध में घोलकर भी डाल सकते थे, बट मेरा उतना मुझे नहीं आता बारीकी से काम करना, मैं थोड़ा सा रफ हैंडेड ही करती हूँ काम को। ये देखिए, आप ये जो मिक्सचर ना आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि अब इसमें एक और मेन इंग्रेडिएंट है जो हमें डालना है, जो बाइंड करेगा इन सबको, ठीक है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। चाहो तो आप अगर चाहो ना तो इसे आप लोग चाहे तो सारे चीज़ें चिकन के साथ डालकर, आप लोग मसाले भी डालकर साथ में आप इसे ग्राइंड कर सकते हो, उससे काम और आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो चलिए, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध, बट अभी नहीं, पहले हम डालेंगे वो इंग्रेडिएंट जो मैं आपको बता रही थी, एंड वो है ब्रेड क्रम्स या ब्रेड हमारे ब्लेंड करे हुए। अगर आपके पास क्रम्स हो तो आप डायरेक्ट डाल लेना, बट मेरे पास क्रम्स नहीं है, तो वैसे तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। क्रम्स बहुत रेयर मैं ख़रीदती हूँ, बिकॉज ब्रेड हमेशा घर में होती है। अब मैं ब्रेड के अगर आधा किलो चिकन हो तो आप 3 to 4 स्लाइसेस ब्रेड ले सकते हो, बट मेरा 1 किलो चिकन है। टेस्ट कर रही हूँ साथ ही साथ, तो मैं इसमें डालूँगी 6 to 8 ब्रेड्स, ठीक है। मैं 6 ब्रेड्स to 8 ब्रेड्स में ग्राइंड कर लूँगी, 7 ब्रेड्स में ग्राइंड करूँगी, एंड मैं देखकर उस हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट करूँगी डालते वक्त। मैं आपको बताती हूँ ब्लेंड करने के बाद ब्रेड का चूरा, ओके। अब आप देख सकते हो मैंने ले लिया हमारा यही ग्राइंडर जग, जिसमें हम सारे हमारे चीज़ें पीसते हैं, एंड मैंने देखिए स्लाइसेस ले लिया ब्रेड के 1 2 3 4 5 6 मुझे काफ़ी लगे। वैसे तो लोग कॉर्नर्स निकाल कर क्रम्स बनाते हैं, बट मैं ऐसे ही पूरे ब्रेड को इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। अच्छे से मैं इसे चूर लूँगी ताकि ब्रेड अंदर जाकर फिर फंसे ना ग्राइंड होते वक्त, ओके। अच्छे से इस चूरे हुए ब्रेड को मैं और फाइन पाउडर बना दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा अटक रहा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है इसीलिए, बट एवेंचुअली ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा जब आप इसे ब्लेंड कर दोगे अच्छे से। चलिए, ये हमारा ब्रेड क्रम्स तैयार है। अब हम इस चूरे को बताती हूँ आपको, इस चूरे को अब हम उस चिकन के मिक्सचर में डालेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा ब्रेड का चूरा जो रेडी हो गया है, इसे हम इस चिकन में डालेंगे। बाइंडिंग पर्पस के लिए हम डाल रहे हैं। थोड़ा सा मेरा कैमरा शायद अनकंफर्टेबल आपको पोजीशन में लग रहा होगा, बट मेरे पास स्टैंड छोटा सा है, तो इसी छोटे स्टैंड से मैं ये सारा बना रही हूँ। ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं छोटा सा कंटेनर भी नहीं ले सकती हूँ, ऐसे ही आपको मुझे बताना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने ब्लेंड की थी सारी ब्रेड, ठीक है, बट मैं डाल नहीं रही हूँ सारी, इसे मैं थोड़ा थोड़ा कर ऐड करूँगी, ठीक है। इससे थोड़ा स्टिकीनेस आएगा आपके मिक्सचर में, बट कोई नहीं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये लग गया हमारा, वेट करिएगा मैं बताती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, तो चलिए अच्छे से अब हम तेल लगाकर अपने पाम्स पर, हाथों पर, मुट्ठी जो हम बनाते हैं चिकन के, मुट्ठी में हमारे तेल लगाकर हम इसके पैटीज बनाएंगे। यानी तो मैं आपको और एक तरीका बताऊंगी जो हर कोई इजीली फॉलो कर सकता है, ठीक है, तो बने रहिएगा। एंड नमक एंड मिर्ची जो भी है आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से। उसका कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। योर टेस्ट ही होता है ना। देखिए, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि मैं नमक बहुत डर डर कर डालती हूँ। मुझसे नमक या फिर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो मैं नमक, देखिए मेरे हाथ कितने मेसी हो गए, है ना, बट खाने में चीज़ बहुत बढ़िया होती है। मैंने लेट्यूस भी मंगा कर रखा था 4 डेज़ पहले, तो देखते हैं अगर वो लेट्यूस है तो हम वो भी यूज़ करेंगे ब्रेड बनाने में। बंस भी मैंने मंगा कर रख लिया है। चलिए, इसमें हम थोड़ा सा नमक, मिर्ची की बराबर लग रही है मुझे, नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है, तो मैं डालूंगी नमक। ये हमारा नमक जो कम लग रहा है हमें, ठीक है,
वैसे तो ब्रेड फीकी ही होती है, सॉरी बर्गर्स के पैटीज फीके फीके ही होते हैं, नगेट्स फॉर्म में होते हैं, बट थोड़ा सा बराबर हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। जो डाइट कॉन्शियस है वो लोग भी इसे खा सकते हैं, ठीक है। वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है गाइस। हम ये सिर्फ हमारे आँखों का धोखा है, सिर्फ उसमें कैरेमल कलर को मिलाया जाता है, यानी कि जो ब्राउन कलर होता है ना, बस दैट्स इट। वो व्हीट ब्रेड नहीं होती है, वो रिफाइंड फ्लोर ही होता है। अगर आप पीछे इंग्रेडिएंट्स का पढ़ेंगे ना व्हीट ब्रेड के, तो पता चलेगा आपको, वो रिफाइंड फ्लोर ही होता है। व्हीट फ्लोर की क्वांटिटी अगर हो भी तो बहुत कम होती है, ठीक है। वैसे भी व्हीट और मैदा एक ही होता है, बस व्हीट। ओके, बराबर हमारा हो गया और मज़ीद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्रम्स की, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा थोड़ा सा दूध, ठीक है, ताकि हमारी पैटीज जो है सॉफ्ट बने। ये देखिए, थोड़ा सा, वेरी लिटिल, ओके। अगर आप नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हो, बट मैं डालती हूँ, ठीक है, बिकॉज सॉफ्ट पैटीज चाहिए हमें, ठीक है। और वो जो सोंधा टेस्ट होता है हमारे नगेट्स पैटीज में, वो वाला आएगा इससे। बहुत लोग मलाई भी डालते हैं, बट मैं मलाई नहीं डाल रही। डाल सकते हो आप लोग, मेरा दूध का मन था तो मैंने दूध डाला, ठीक है। मलाई है भी नहीं घर में, क्रीम मलाई कुछ भी डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वही कह रही थी मैं कि वाइट ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ कलर डालते हैं वो लोग, एडिटिव कलर्स जो होते हैं, दैट्स इट। वो भी मैदा ही होता है, ठीक है। मेरी बच्ची स्कूल से आने वाली है तो मैं जल्दी जल्दी इसे बना लूँगी, एंड मैं आपको तरीका एक पैटी का बता दूँगी ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी और ब्रेड हमें ब्लेंड कर कर, ग्राइंड कर कर अलग से सेपरेट रखना है, ताकि हम इस पैटी को डिप कर कर बनाएंगे, ठीक है। उसकी कोटिंग का क्रिस्पीनेस जो लेयर होता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, एक पैटी मैं आपको बताऊँगी, एक बर्गर बनाना, बाकी के मैं सारे ऑफ कैमरा बनाऊँगी, बिकॉज मुझे जल्दी जल्दी फिनिश करना है। मेरी बेटी आई थिंक 10-20 मिनट्स में आ जाएगी, तो मुझे फिनिश कर कर फिर उसे पिकअप भी करने जाना है, ओके। टेक केयर, बाय बाय। चलिए, अब मैं डालूँगी ऑयल, ठीक है। मैंने नॉर्मल सी लोकल पैकेट ले लिया, आप कौन सी भी अपने हिसाब से पैकेट ले लेना, ठीक है। मैंने एक गोल सा ढक्कन लिया है, निकाल देती हूँ। ये देखिए, गोल सा ढक्कन है मेरा, न्यूटेला का को सा भी आप ढक्कन ले सकते हो। मैंने इसमें डाला एक पैकेट, एंड मैंने ऑयल ज़रा ज़्यादा ही ओवर लगा दिया। थोड़ा सा ऑयल तवे पे डाल दूँगी, ठीक है, जिसमें हम फ्राई शेप करूँगी इसको, शेप आउट नहीं, शेप इन करूँगी, ठीक है। देखिएगा, चिकन मुझे चिपक रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में ले लूँगी, ये स्प्रे से, एंड मैं अच्छे से पैक करूँगी, ठीक है। ऐसा मेरा शेप बन गया है चिकन का, ठीक है। अब हम इससे एग में एंड मैदे और कॉर्नफ्लोर की ड्राई पाउडर में डस्टिंग करेंगे। पहले एग में डिप करेंगे, मैदे और कॉर्नफ्लोर का एक मिक्सचर घोल ले लेंगे, सिंपल सा, कुछ भी नहीं डालेंगे उसमें, डिप करेंगे। अगर आपको नमक की कमी लग रही है या फीका लग रहा है तो आप मैदे एंड कॉर्नफ्लोर में भी डाल सकते हो नमक, ठीक है। एंड देन डिप कर कर हम इसे फ्राई कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मैं एग को अच्छे से मैश कर कर यहाँ रख रही हूँ, ये अरेंज मैं कर कर रखूँगी सारे चीज़ें, कॉर्नफ्लोर और मैदे का भी मिक्सचर मिला कर रखूँगी। ये मैं थोड़ा सा टेस्ट के लिए ऑरिगेनो डालूंगी, वैसे तो मैं हमेशा नहीं डालती हूँ, बट अभी मुझे मन किया, बिकॉज ऑरिगेनो अवेलेबल था घर में, तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर कर कॉर्नफ्लोर और मैदे के मिक्सचर को रख रही हूँ। चलिए, अब मैं डाल रही हूँ ऑयल, अच्छे से हम ऑयल डालेंगे एक पैटी के उतना। देन मैं लूँगी पैटी, इसको अच्छे से शेप करूँगी, इसे मैं डिप करूँगी हमारे एग में, ओके। अच्छी सी बड़ी सॉलिड पैटी मैंने बनाई है, बिकॉज एक ही बर्गर सब खाते हैं, तो इसीलिए इसे अच्छा सॉलिड बनाएंगे हम लोग, ठीक है। माशाल्लाह, तबारकल्ला। अब हम इसे डिप करेंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी में। थोड़ा सा मैस होगा ये, किचन भी एंड हमारा हाथ सब कुछ, बट मैसी थिंग्स मेक योर स्टमक फुल एंड इट मेक्स योर टंग फील टेस्टी, यम्मी, ठीक है। ये उछल रहा है सारा पाउडर, शायद कैमरे में नहीं आ पाया,
बट अब मैं डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, ज़्यादा हीटेड ऑयल में भी नहीं डालती मैं, आप लोग डाल सकते हो बट मुझे डर लगता है तो मैं ज़्यादा हीटेड ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। फ्राई करने के लिए मैं अपना सारा हाथ अच्छे से मैं इसे क्लीन कर कर इसे कुक करूँगी। वैसे तो मैं और एक पैटी बना लूँगी तभी। चलिए, उपसी हम असेंबलिंग कर रहे हैं। कट कर लिया हमने एंड देन हम डालेंगे हमारा मायोनीज एंड टीस्पून से इसे स्प्रेड करेंगे अच्छे से, डालेंगे हम। देन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें लगा देंगे ये वाली स्लाइस में। देन हम डालेंगे पेरी पेरी, बन पर भी हमारे। देन हम डालेंगे केचप सैचेट से मैं डाल रही हूँ, इसे स्प्रेड करेंगे। इसमें भी हम स्प्रेड करेंगे। देन हम इसमें डालेंगे हमारा पैटी। देन हम डालेंगे हमारा लेट्यूस जो भी आप बोलेंगे। देन इसमें हम टमाटर प्याज नहीं डालेंगे, ये ऐसे ही डलेगा। एंड देन हम थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ऑरिगेनो टच, पिज़्ज़ा वाली फीलिंग। ये हमारा बर्गर हो गया है रेडी। अब हम लेट्यूस लगाएंगे। इसमें मैं मायोनीज नहीं लगाऊंगी बिकॉज़ ये मेरा वर्जन है, मतलब मैं खा रही हूँ। चीज़ मैं भूल गई एक्चुअली ऑर्डर करना, बट मैं नेक्स्ट हमारे ऑर्डर में जाकर लेकर आऊँगी। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ चिकन है और मैं टमाटो ये थोड़ा सा कट किया था मैंने, इसे स्लाइस करके लाऊंगी अभी। देन इस पर डालूँगी। चलिए, टमाटो पेरी पेरी हमारा सारा पेरी पेरी साइड में भी गिर रहा है, बर्गर में कम। ये हमारा थोड़ा सा ऑरिगेनो, मैं ऑरिगेनो प्रेफर करती हूँ बिकॉज मेरा बहुत ही फीका फीका है। देन मैं ये हमारा टोस्टेड ये वाला खाऊँ, ये देखिएगा। तो हमारी बर्गर की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। इसमें चीज़ ज़रूर ऐड करना आप लोग, मैं शाम के डिनर में ज़रूर ऐड करूँगी। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।